अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। हम बच्चे थे, हमने ज़िंदगी में जो कुछ सीखा वो भी हमें याद है। फिर हमने अपने बच्चों को सिखाया, तो हम दो नस्लों का तजर्बा कर सकते थे। अब हमारे बच्चों के बच्चे पैदा हो गए और हम ये देख रहे हैं कि जो तरजीहात ज़िंदगी में हमारे बचपन में थी और अभी हमारे पोतों की ज़िंदगी में इसमें फ़र्क है। चीज़ों का इस्तेमाल तो तब्दील हो गया, लेकिन क्या बच्चों के सीखने का मरहला जो है वो भी तब्दील हो गया है? आपने देखा होगा, जो बेटा है ज़रूरी नहीं कि वो बाप का पेशा इख्तियार करे। अगर बाप फ़ौजी था तो ज़रूरी नहीं कि बच्चे फ़ौजी बने। किसान का बेटा भी किसान नहीं बनता, या कम से कम अगर उसके 6 बेटे थे तो उनमें से कोई एक आध किसान बनता, बाकी कुछ और पेशे इख्तियार करते हैं। इसी तरह डॉक्टर का बेटा, इंजीनियर का बेटा, तो उनका पेशा इख्तियार करना होता है। ये उनके कोई ख़ानदान की तरफ से नस्ल दर नस्ल नहीं आ रहा होता। ये हालात और वाक़यात ये बच्चे को उसका रुझान बदलने में मदद करते हैं। तो एक सूरत तो ये है कि हम उनको ज़िंदगी का मकसद भी बताएं कि भाई आपकी ज़िंदगी का ये मकसद है, आप इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो, आप किसान बनो, आप कोई भी शोबा इख्तियार करो। और एक सूरत ये है कि हम बच्चों को खुद से आगे बढ़ने का, सोचने का मौका दें। तो अगर बच्चों को खुद से ये मौका दिया जाए तो बच्चे तो बड़े होकर ये कहेंगे कि पापा मैं तो बहुत छोटा था जब मैं डॉक्टर बनना नहीं चाह रहा था और आपने मुझे ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाया। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मेरे बेटे ने 7th के बाद कैडेट कॉलेज मरी का जो एग्ज़ाम था वो क्वालिफाई कर लिया। तो उसने कहा कि पापा मैं तो फ़ौज में नहीं जाना चाहता, मैं तो कमीशन नहीं लेना चाहता। तो मैंने कहा कि अच्छा आप मुझे लिख करके दे दो। उसने मुझे लिख करके दे दिया कि मैं आइंदा इस बात का गिला बाप से नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरा ज़ाती फ़ैसला है कि मैं कैडेट कॉलेज को ज्वाइन करने से इनकारी हूँ। बड़ा हो गया तो अभी वो खुद एक बेटे का बाप बन चुका हुआ है। तो चंद दिन पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी, तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा पायलट बने। तो मैं मुस्करा के उसे बोला कि ये तुम्हारा बाप भी तो ही चाहता था ना कि तुम पायलट बनते। तो उस वक्त तुमने कहा कि मैं पायलट नहीं बनना चाहता। तो आप अभी अपने बच्चे का मुस्तकबिल जो है वो क्यों अपनी नज़र से देखते हो? जैसे मैंने आपको मौका दिया था, आप भी अपने बच्चे को मौका दो। तो उसने कहा कि पापा मैं ये समझता हूँ कि आप ठीक कहते थे और मैं गलत समझता था। तो पापा बड़ा जो आदमी है, बाप जो है, उसको बात करने का, सोचने का हक है, उसके पास ज़िंदगी का तजर्बा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे बचपन में आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। तो एक तो पहलू ये है कि अगर बड़े कोई फ़ैसला करते हैं, बाज़ लोग ये समझते हैं कि बच्चों के ऊपर इम्पोज़ किया जा रहा है। क्या बच्चे के रुझानात होते हैं जिसमें हम बच्चे की मदद कर सकते हैं? तो बच्चे के जो रुझानात होते हैं वो अमूमन वालिद के ज़ेरे असर होते हैं। हम बच्चे थे, मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त, जब हम उसके डेरे में जाते थे तो हम ये देखते थे कि उसने छोटी छोटी एक हाल बनाई हुई थी लकड़ी के, ये टेढ़ी जो टानियाँ हो जाती हैं तो उससे काश्तकारी करता था। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को उसके बचपन में वो 100% इन्वायरमेंट तो नहीं मिलता, उसको 20 या 10 ऐसे खूबसूरत पेशे उसके इल्म में नहीं होते कि जिसको वो ज्वाइन कर सके, बड़ा हो के जिसको इख्तियार करेगा। तो अगर ये रुझानात साजी ऐसे मुमकिन हो तो ठीक है, हम ऐसा मौका दें। बच्चे के सामने बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो उनमें से उठाए। वो डॉक्टर की स्टेथोस्कोप उठाता है, या वो इंजीनियर का स्क्रू ड्राइवर उठाता है, या किसान की वो हल उठाता है, या क्या करता है। तो ये रुझान जानना ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, तो जो बचपन में उसने रुझान लिया था अपने वालिद से, वो उस रुझान पे कायम नहीं रहता। वो ये समझता है कि ये देखिए ये मेरे मिजाज के साथ मैच नहीं करता, या वो अपने क्लास फेलोज़ को देखता है और उन्होंने अपने वालिदैन से जो रुझान लिया हो वो जब एक दूसरे से शेयर करते हैं बच्चे स्कूल के ज़माने में,
تو پھر وہ ان جیسا بننا شروع ہو جاتے ہیں. بچوں نے جو رجحان سیکھا اور بڑوں نے یہ دیکھا کہ میرا بچہ جو ہے اس طرف جانا چاہ رہا ہے جو میں نے سوچا تھا بلکہ دوسری طرف، تو کوئی بات نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کیا بچپن میں اس سوچ کے ساتھ جب بچہ بڑا ہوگا تو بڑا ہونے کے بعد وہ اس پہ یقیناً کوشش کرے گا. اب یہاں زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ تو سوچ ہی نہیں سکتا. بچے نے اگر زندگی میں کوئی فیصلہ بچپن میں کر لیا ہے تو ہمیں اس کو پورا موقع دینا چاہیے. اچھا، یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں یہ بہت اہم ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس وقت دنیا کے چند مشہور ترین لوگ کو بچپن میں اسکول کے زمانے میں بڑا ڈل مائنڈڈ سمجھا جاتا تھا. وہ کہتے تھے یار یہ تو بس عجیب و غریب سی سوچ کا حامل بچہ ہے، یہ کوئی لائق فائق بچہ نہیں ہے، یہ ترقی نہیں کر سکتا. لیکن انہی بچوں نے بڑے ہو کر کے تاریخ کا رخ بدل دیا. تو پھر ایسا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو ہماری جو ججمنٹ ہے کسی بچے کے بارے میں کہ وہ ایک کام جو اس سے نہیں ہو سکا تو اب وہ کر نہیں سکتا، تو آپ نے اس کو سیکنڈ موقع دینا ہے، تھرڈ موقع دینا ہے. کسی ایک کام کرنے پہ جتنی زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے بچے کو یا بڑے کو، اس کے اندر اس کام کو کرنے کا جذبہ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور آئندہ زندگی میں اس کے بہت سارے کام اس کے اس چیز سے جڑے ہوتے ہیں. یہ مثال آپ نے سنی ہوگی کہ جو راشد منہاس نشان حیدر پاکستان ایئر فورس کے، جب وہ اپنا ISSB کا ٹیسٹ دینے کے لیے گئے تو ان سے جو فرسٹ آبسٹیکل تھی وہ روپ کے اوپر چڑھنا ہوتا ہے اوپر اینڈ تک، اور وہاں ایک چیز کو ٹچ کرنا ہے، پھر آپ نے نیچے آنا ہوتا ہے. تو وہ اس سے پہلا ہی آبسٹیکل نہیں ہو سکا، لیکن اس نے اس کو چھوڑ کے دوسرے تیسرے یا چوتھے آبسٹیکل پہ جانے کی کوشش نہیں کی. اس بات کی بنیاد پہ اس کے GTO نے اس کو سلیکٹ کر لیا کہ یہ اس سے بے شک یہ کام ہوا نہیں لیکن اس کے اندر لگن ہے. ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں ہر بچے نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. یہ دنیا میں کوئی پیشہ کوئی شعبہ بھی ایسا نہیں جو بیکار ہو یا جس میں اگر آپ دنیاوی طریقے سے دیکھیں کہ جو آمدن کا بہتر ذریعہ نہ ہو. ہر ایک کام میں بہترین آمدن بھی ہے، عزت بھی ہے، نام بھی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ آپ اس پیشے میں صدیوں سے پرانے رائج طریقے کے مطابق کام کرتے ہیں یا آپ ایک نئی سوچ کے ساتھ اس چیز کو مکمل کرتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ. میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ممکن ہو تو اپنے دوستوں سے یہ اچھی باتیں شیئر ضرور کیجئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.